प्रश्न 2, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन 2 में हमारे पास है, पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन 2, और 2 बिंदु हमें दिया है, मान लेंगे बिंदु ए हमारा है 4 -1 और बिंदु बी हमारा है -2 और ये -3, और इसके अलावा हम मान लेंगे, माना रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, पहला हमारा P है, इसे हम मान लेते हैं XY और दूसरे को हम मान लेते हैं Q, इसे बड़ा X और ये बड़ा Y। तो पहले यहाँ पर हम फिगर हम बना लेते हैं। कैसे फिगर हम बनाएंगे इसको थोड़ा देख लेते हैं। फिगर, ये हमारा है बिंदु A और ये हमारा है बिंदु B। इन दोनों को मिला देंगे तो एक ये रेखाखंड यहाँ पर बन जाएगा। अब इसे हमें 3 हिस्सों में विभाजित करना है। यहाँ लिखा हुआ है सम त्रिभाजित, सम माने समान, त्रि माने 3, भाजित माने बांटना, 3 समान भागों में बांटना। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, P मान लेते हैं बिंदु हमारा है और यहाँ पर हमारा बिंदु Q है। ये हमारा P, ये हमारा बिंदु Q। तो यहाँ पर A के निर्देशांक हमारे हैं 4 और ये -1, और B के निर्देशांक हैं -2 -3, और P के हमने माना था XY स्मॉल में, और Q का हमने माना है कैपिटल X और इसको कैपिटल बना दिए, और ये कैपिटल Y, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जब ये बिंदु P रेखाखंड AB को विभाजित करता है, तो यहाँ पे विभाजित, जो यहाँ पे विभाजित करता है बिंदु, तो ये किस अनुपात में करता है? ये हमारा करता है 1, 2, 3 हिस्सा है। तो ये हमारा करेगा, पहले इसको देखिए, एक हिस्सा हमारा ये हो गया और 2 हिस्सा हमारा ये हो गया। तो बिंदु P रेखाखंड AB को विभाजित करता है 1:2 के रेशियो में। इसी प्रकार बिंदु Q का यहाँ पर इधर है 1 हिस्सा और इस तरह हमारा है ये 2 हिस्सा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिंदु जो Q है वह रेखाखंड AB को 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है। तो पहले हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं हम, बिंदु P के निर्देशांक, ये हमें निकालना है। और इसमें हम क्या करेंगे, M1 संबंधी M2, ये हम लेंगे 1:2, और इसमें हम सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे X और Y निकालने के लिए। तो यहाँ X निकाल लेते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। इसी प्रकार Y जो निर्देशांक होता है उसके लिए फार्मूला होता है सेक्शन फार्मूला इज इक्वल टू, यानी कि विभाजन सूत्र M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो अब इस पर हम जो है वैल्यूज को रख सकते हैं। M1 यहाँ पर 1 है गुणा X2 जो है इसमें -2 है प्लस M2 2 गुणा X1 यहाँ पर 4 है बटे M1 प्लस M2 1 प्लस 2। इसी प्रकार इसी भी रख लेते हैं। M1 यहाँ 1 है गुणा Y2 -3 प्लस M2 2 है
y1 -1 अपॉन, यहाँ पर हमारे पास है m1 m2, तो यहाँ पर 1 + 2। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं बारी बारी से। अगले स्टेप में ये -2 × 2 -2 प्लस 4 दूनी 8, 1 2 3। अगले स्टेप में 8 में से 2 हम घटा देंगे तो प्लस का यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6/3 काट देंगे 2 आ गया। इसी प्रकार -3 के 1 में गुणा करेंगे तो -3 और 2 की -1 में तो -2 × 2 हो जाएगा बटे 1 2 3, तो ये हो गया -3 -2 माइनस का 5/3। तो यहाँ पर जो हमारा ये बिंदु P है, ये बिंदु P, इसके निर्देशांक हमारे हो जाएंगे बिंदु P के निर्देशांक 2 - 5/3 है और ये इसका एक आंसर हो गया। इसी प्रकार आप बिंदु Q के भी निर्देशांक आप निकाल लेंगे। केवल आपको करना क्या है कि ये हमारा बिंदु A, बिंदु B हमारा यही रहेगा और यहाँ पे हमारा जो m1 m2 है, अब की बार क्या हो जाएगा, 2 संबंधी 1 हो जाएगा। यानी कि m1 के स्थान पर 2 रखेंगे और m2 के स्थान पर 1, और सेम इसी फार्मूले पर और यही प्रोसेस आप लगाएंगे तो बिंदु Q के निर्देशांक भी आप निकाल सकते हैं।